चिटफंड कंपनी ने इस चाल से न सिर्फ लोगों की मेहनत की कमाई छीनी है बल्कि उनके भरोसे का भी कत्ल किया है। लेकिन अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने से निवेशकों को एक नई उम्मीद जगी है। खबर है कि एमजे लैंड डेवलपर्स चिटफंड कंपनी से जुड़ी है, जिसके हजारों निवेशकों को उनका पैसा मिलने का रास्ता साफ होता नजर आया है। प्रशासन ने कंपनी के संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है ताकि निवेशकों का पैसा इन्हें बेचकर वापस कराया जा सके। आप जानते होंगे कि एमजे लैंड डेवलपर्स चिटफंड कंपनी ने देश भर में अपनी ज़मीन का कारोबार का जाल बिछाया। धन दुगना करने का कम समय में लालच देकर लाखों निवेशकों का पैसा निवेश करवाया, सीधे कहें तो जमा। लेकिन जब पॉलिसी पूरी और पैसा वापस करने का समय आया तो कंपनी ने लोगों को पैसा देने से इनकार कर दिया, यानी झांसे में फंसाया और फिर पैसा लटक गया। 2011 से ही निवेशक अपने पैसे को पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में के एमजे ने कृषि भूमि समेत कई संपत्तियां खरीदकर लोगों को विश्वास में लिया कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। प्रशासन ने तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में कंपनी के संपत्तियों को कुर्क किया। डायरेक्टरों के खिलाफ एक्शन होना शुरू हुआ, लेकिन फिर कोर्ट के शरण में विवाद चला गया। नीलामी की प्रक्रिया रुक गई। उत्तर प्रदेश के कुछ निवेशक बहकावे में आकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नीलामी को रोक लगवा देते हैं ताकि पैसा मिले। लेकिन अब निवेशकों द्वारा याचिका वापस लेने के बाद नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने कंपनी की 51 संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिनकी कीमत लगभग 34 करोड़ बताई जाती है। प्रशासन ने संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें जिला पंजीयक, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक यंत्री और तहसीलदार शामिल हैं। कमेटी संपत्तियों का बाजार मूल्य तय कर रही है ताकि नीलामी से प्राप्त राशि से निवेशकों को पैसा दिया जा सके। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट में कुछ असामान्यताएं सामने आई हैं, जिन्हें अब ठीक किया जा रहा है ताकि लोगों को अधिक से अधिक पैसा मिल सके। अपने खून पसीने की कमाई इस कंपनी में लगाने वाले एजेंट और निवेशक दर दर की ठोकर खा रहे थे। शायद उनको पैसा मिलने का रास्ता साफ होने के बाद उनकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया। एमजे के निवेशकों की संख्या हजारों में है और इनमें ज़्यादातर मजदूर वर्ग के रेहड़ी ठेले वाले हैं, जिन्होंने अपने भविष्य की चिंता में छोटी छोटी बचत करके निवेश किया था। ग्वालियर सहित देश के कई शहरों में कंपनी ने कारोबार किया। इसके अलावा ज़िले में 100 से अधिक चिटफंड कंपनियों के लोगों द्वारा इस जाल में आकर ठगी का कार्य किया गया, जिन्हें एजेंट कह सकते हैं। केएमजे के अलावा परिवार डेयरी के 55,000 निवेशकों का पैसा भी अटका हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद से उनका पैसा रुका है। प्रशासन ने इस मामले में ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन अभी भी फैसला आना बाकी है। बहुत कुछ है। इसके अलग अलग सेक्टर की सभी कंपनियां लगभग डूब चुकी हैं। चिटफंड कंपनी ने इस चाल से न सिर्फ लोगों की मेहनत की कमाई छीनी है बल्कि उनके भरोसे का भी कत्ल किया है। लेकिन अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने से निवेशकों को एक नई उम्मीद जगी है। इस खबर पर हमारी पैनी नज़र रहेगी कि एमजे से संबंधित जो भी खबर होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और लोगों को जिस समय इसकी नीलामी और प्रक्रिया होगी, इससे जो पैसा रिकवर होगा तो निवेशकों को आवेदन मांग कर देने की प्रक्रिया भी शुरू होगी।